द विच द अदर वन। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी लड़की से जो खून से लथपथ होती है और एक कुत्ता उसके ऊपर भौंक रहा होता है। उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है, मेरी बच्ची मेरे पास आ जाओ। और कुत्ता उसके ऊपर झपटने ही वाला होता है तब अचानक से एक लड़की की आंख बस में खुलती है। उस बस को हाईजैक कर लिया जाता है और उस बस में सभी लोगों को मार दिया जाता है। सिर्फ वो लड़की बचती है। वो एक टेबल के ऊपर होती है और वो जब उसकी आंख खुलती है उसके पास एक औरत बैठी होती है और वो उससे पूछती है, मेरा बच्चा कहाँ पर है। वो औरत कहती है, मुझे पता है। वो एक बच्ची है और अब उसकी एक बहन भी होगी, दोनों बहनें ट्विंस होंगी। एक और औरत वहाँ पे आती है और वो कहती है कि तुम्हें भले ही ना लगे पर हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट डे से शुरू होती है। टूवू एक आर्क में स्थित सभी लोगों को मार देते हैं, पर वहाँ पर गुजायुन नाम की लड़की बच जाती है जिसमें कि अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। वो वहाँ से बाहर आती है और खून से लथपथ होती है। एक आदमी डॉक्टर बैक से मिलता है और वो उससे पूछती है कि क्या आर्क में कुछ हुआ है। वो कहता है, बिल्कुल सही, सुबह ही कुछ हुआ था। डॉक्टर बैक उससे कहती है कि क्या आर्क मेन में कोई दिक्कत है। देन वो कहता है कि हाँ, हमारा आर्क बेस पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो गया है। वो उससे कहती है कि ये किसने किया, कहीं इसमें शंघाई लैब को रेड करने वाले टू वूज का हाथ तो नहीं है। वो उससे कहता है कि डॉक्टर आप अनजान क्यों बन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। वो कहता है, वो कमीने पता नहीं लैब में कब घुसे और वहाँ पे तोड़फोड़ की और वहाँ से पता नहीं कहाँ गायब हो गए। वो उससे कहता है कि क्या आप जानना नहीं चाहेंगे उन टू वूज को रिलीज़ किसने किया और इसके पीछे उनका मकसद क्या है। वो कहता है कि जो भी हुआ है उसका प्लान बनाने वाले सिर्फ दो ग्रुप हो सकते हैं, ट्रांस ह्यूमनिज्म एंड यूनियन। वो उससे कहता है, मतलब हम दोनों में से कोई एक जिम्मेदार है। वो उससे कहती है कि इन्वेस्टिगेट करने पर पता चल जाएगा। वो उससे कहता है, वो लड़की पता नहीं कहाँ गायब हो गई। डॉक्टर बैक उससे कहती है कि क्या उसे तुमने ख़त्म नहीं किया था। वो उससे कहता है, वो पता नहीं कहाँ गायब होगी, अब मिल नहीं रही है। गुजायुन खून से लथपथ होती है और वो जंगल से होते हुए सड़क पर आती है। तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मारने वाली होती है कि वो साइड से निकल जाती है। वो गाड़ी आगे जाके रुकती है और वो गुजायुन को अपने साथ ले जाते हैं। उस गाड़ी में उन लोगों ने एक और लड़की को उठाया होता है जिसका नाम क्योंग ही होता है। और आगे जाके वो गुजायुन को भी तंग करने लगते हैं और क्योंकि उनसे कहती है कि इसे छोड़ दो, इसे जाने दो, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। बट वो उसे जाने नहीं देते और तंग करने लगते हैं। तभी गुजायुन को गुस्सा आ जाता है और एक एक करके वो सभी को गाड़ी से बाहर फेंक देती है। उसके बाद क्योंगी अपने अंकल डॉक्टर ब्यून को कॉल करती है और उसे वहाँ बुला लेती है। डॉक्टर ब्यून उससे कहता है कि क्या इसके पीछे योंगडू के आदमियों का हाथ है। तभी अचानक से गुजायुन नीचे गिर जाती है और क्योंगी एंड डॉक्टर ब्यून उसे अपने साथ गाड़ी में ले जाते हैं। डॉक्टर ब्यून क्लिनिक जाकर उसके पीठ पर जो गोलियां लगी होती है उन्हें बाहर निकाल देता है और वो शराब पी रहा होता है। और वो देखता है कि उसके घाव अपने आप भर गए हैं, पर उसे लगता है कि शायद वो नशे में है। कहानी आगे बढ़ती है और जो ह्यून चर्च में होती है और वहाँ पर वो सभी लोगों को मार देती है। और जब वहाँ से वो बाहर आती है तब उसे उसका ड्राइवर वहाँ पे आता है और वो कहता है कि चीफ़, तुम यहाँ पर अकेले क्यों आ गए, तुम्हें मुझे साथ लेना चाहिए था। वो उससे कहती है, ज़्यादा बकवास मत करो, चुपचाप गाड़ी चलाओ। उसे बहुत सारी गोलियां लगी होती है। जब वो घर पहुंचती है देन वो सभी गोलियां अपनी बॉडी से खुद ही बाहर निकाल देती है और उसके जख्म खुद ब खुद भर जाते हैं। जो ही उनके पास भी कुछ शक्तियाँ होती है जिससे कि उसके जख्म अपने आप भर जाते हैं। क्योंकि गुजायुन को अपने साथ अपने घर ले जाती है जहाँ पर उसका भाई दाई गिल रहता है। जो ह्यून डॉक्टर बैक से मिलती है और डॉक्टर बैक उससे कहती है, मेरी बहन और ट्रांस ह्यूमनिज्म के लिए ये प्रोजेक्ट एक परफेक्ट मॉडल था। वो कहती है, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें एक होस्ट भी मिल गई थी। ये वही लड़की थी जो बस में थी और जिसे किडनैप किया गया था। और वो कहती है कि उसका एम्ब्रियो बहुत ही सावधानी से निकाला गया था और काफ़ी कोशिशों के बाद हम उसका क्लोन बनाने में सफल रहे। वो कहती है ये उनमें से एक क्लोन थी।
जो ह्यून डॉक्टर बैक से कहती है, क्या आपको गू जायुन का कुछ पता चला कि वो कहाँ गायब हो गई? जो ह्यून कहती है कि वो खुद चलकर आपके पास आई थी और आपने उसे जाने दिया। मुझे ये बहुत अजीब लगा। डॉक्टर बैक कहती है, वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा ताकतवर निकली। उसे इस लड़ाई में चोट तो पहुंची थी, इतनी कि वो हिल भी ना सके, और अगर उसे वो ड्रग्स ना मिले देन वो कुछ भी नहीं कर सकती, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जोह्यून कहती है, पर ये वाली लड़की बिल्कुल अलग है, इसकी कमजोरी हमें अभी तक नहीं पता। डॉक्टर बैक कहती है, इन बच्चों को बाहर घूमने देना ठीक नहीं होगा और इन्हें ख़त्म करना ही होगा। जोह्यून कहती है, अगर हेडक्वार्टर को इसके बारे में पता चला तो हमारा क्या होगा, कभी सोचा है? वो हमें चीर कर हमारे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर डालेंगे। जोह्यून कहती है, मैं जानती हूँ ये काम कितना ख़तरनाक हो सकता है और हमारा 10 साल पुराना हिसाब चुकता हुआ। डॉक्टर बैक कहती है, हमने आर के सभी बच्चों में एक ख़ास चिप प्लांट की थी, और वो उसे एक डिवाइस देती है और कहती है, इससे तुम उनकी ब्रेन एक्टिविटी और लोकेशन का पता लगा सकती हो। जब अपनी गाड़ी में घूम रहे होते हैं गूजायुन को ढूंढने के लिए, तभी उन्हें उनके डिवाइस के ऊपर गूजायुन की लोकेशन उन्हें मिल जाती है। गूजायुन अपने कमरे में होती है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है, और उसके बाद वो खिड़की पर आती है और वो कुछ गाड़ियाँ आते हुए देखती है। योंगडू क्योंग ही के पास आता है और वो उसके घर को लेना चाहता है, बट क्योंकि उसे नहीं देना चाहती, और वो क्योंगी और उसके भाई दाईगिल को मारने लगता है। उसके बाद उन्हें गूजा यून दिखती है जो कि छत पे होती है। वो नीचे कूद जाती है, ये देखकर सभी चौंक जाते हैं, और उसके बाद वो सभी को मारने लगती है। वो इस तरह से मारती है कि योंगडू और उसके आदमी सोचने लगते हैं कि इतनी छोटी लड़की कोई कैसे मार सकती है। गूजा यून योंगडू को मारने ही वाली होती है, पर क्योंकि उसे रोक लेती है, और उसके बाद योंगडू वहाँ से चला जाता है। जोयुन अपने एक्स लवर से मिलती है और वो उससे कहता है कि तुम इतने टाइम बाद यहाँ कैसे। देन वो उससे कहती है कि मैं यहाँ पर अपना काम करूँगी और तुम मेरे काम के बीच में मत आना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। योंगडू डॉक्टर ब्यून के क्लिनिक पे आता है और उसे तंग करता है, टॉर्चर करता है, और उससे गूजा यून के बारे में पूछता है, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। दाईगिल गूजायुन से कहता है कि हम ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं, लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो डाल के पैसे कमाते हैं, हम भी तुम्हारी एक्शन वाली वीडियोस डाल के पैसे कमा सकते हैं। गूजायुन उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रही होती है और वो उनसे कहती है कि क्या हम कुछ खाने चलें। उसके बाद क्योंकि डॉक्टर ब्यून से मिलती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें उस लड़की को वहाँ से जाने देना चाहिए। योंगडू जब अपने होटल रूम में पहुंचता है देन वहाँ पर टूवूज होते हैं और उसने वहाँ पर सभी को मार दिया होता है। टूवूज उससे कहते हैं कि तुम बताओ वो लड़की कहाँ पर है। वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा, पर तुम मुझे छोड़ देना और मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। क्योंकि जब क्लिनिक से बाहर निकलती है उसे जोह्यून मिलती है और वो उससे कहती है कि मैं जैसा कहूँगी तुम वैसा करना। वो उससे कहती है कि वो लड़की एक मॉन्स्टर है और कभी भी अपना असली रूप दिखा सकती है। उसके बाद क्योंकि अपने घर आ जाती है और गूजायुन से कहती है कि मुझे माफ़ करना, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और वो उसे वहाँ से भेज देती है। टू वूज भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब गूजायुन अकेली होती है देन जोह्यून उसके ऊपर फायर करती है। योंगडू क्योंगी को गोली मार देता है और उसका भाई ये देखकर रोने लगता है। योंगडू जब दाईगिल को मारने लगता है तभी वहाँ पर जोह्यून आ जाती है और वो योंगडू के पैर पर गोली मार देती है और उसके साथियों से कहती है ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद टूवूज योंगडू के सभी साथियों को अपनी पावर से मार देते हैं। इसके बाद टूवूज और जोह्यून के बीच फाइट होती है। योंगडू दाईगिल के ऊपर गोली चलाता है, जोह्यून रोकने की कोशिश करती है, बट दाईगिल को फिर भी गोली लग जाती है और वो मर जाता है। दूसरी साइड गूजायुन धमाके की वजह से जंगल में दूर जाके गिरती है, और जब वो उठती है देन टूवूज के साथ ही वहाँ पे होते हैं और वो उसे मारने लगती है। टूवूज जोह्यून और उसके ड्राइवर को बहुत अच्छे से पीटते हैं और तभी वहाँ पर गूजायुन आ जाती है। देन टूवूज एंड गूजायुन के बीच में ज़बरदस्त फाइट होती है
और वो एक एक करके सभी को मारने लगती है। तभी वो नीचे देखती है, क्योंगी और दाईगिल दोनों वहाँ पर मरे पड़े होते हैं और योंगडू भी वहाँ पर जिंदा होता। वो उसे मार देती है और उसके बाद एक एक करके सभी टूवूज को भी मार देती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। उसके बाद वो गुजायुन को बेहोश करती है और अपने साथ ले जाती है। जोयुन का ड्राइवर उठता है और देखता है यहाँ से सभी चले गए, और उसके बाद वो जोयुन के पास जाता है और उससे कहता है कि उठो, कहीं तुम मर तो नहीं गई। और वो उठ जाती है और तभी वहाँ पर छत के ऊपर उसका एक्स लवर भी होता है और वो उससे कहती है कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।